गुड इवनिंग। सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? कमेंट करेंगे यदि सुन पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे पढ़ा पाऊं। कमेंट करेंगे। गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? आवाज आ रही है आप लोगों के पास? सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए अब क्लास आरंभ करते हैं, कक्षा आरंभ करते हैं। और कक्षा आरंभ करने के पहले मैं सभी का एक बार पुनः वेलकम करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। ठीक है। और चलिए, अभी तक हमने कुछ व्यंजन संधि में पढ़ा, उसमें उठा पटक देखा कि कैसे इसको इधर हो जाता है, उसको इधर, यह तमाम चीजें हमने व्यंजन संधि में की। एक तरह से उठा पटक ही बोल सकते हैं, क्योंकि कल कुछ नियम बताए थे मैंने व्यंजन संधि का। आज भी हम व्यंजन संधि को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बोला था कि ये जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, तो आपके परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा कि किस नियम से होगा, केवल पहचान आनी चाहिए। तो पहचान, अगर आप स्वर संधि पहचान लेते हो ना, तो किसी भी परीक्षा में ऑप्शन में जो दिए जाएंगे, अगर 4 ऑप्शन है और पूछता है इसमें कौन सी व्यंजन संधि है, तो 3 स्वर से होते हैं। तो स्वर अगर पहचान लेते हो तो क्लियर हो जाएगा कि स्वर, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, जो बचा वो व्यंजन है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो व्यंजन संधि में पुनः एक नियम की बात करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग। सबको एक साथ में आशीर्वाद दे देता हूं, सबको एक साथ में वेलकम कर देता हूं। अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए। नियम ये कहता है, अब मैं छोटा छोटा नियम लिखवा देता हूं। यदि त, ध्यान देना, नियम ये है कि यदि त द के बाद, त या द के बाद क्या आए? स आए। ध्यान देना, त या द के बाद क्या बच्चों? त या द के बाद ये हलंत रहेगा, क्योंकि ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आएगा तो हलंत के साथ ही आएगा। तो नियम है कि यदि त या द के बाद तालव्य श आए, ये कौन सा स है मेरे दोस्तों? ये तालव्य श है। कौन सा स है? तालव्य श है। तो यदि त या द के बाद तालव्य श आए तो ध्यान देना, यदि त या द के बाद तालव्य श आए तो ये जो त या द है, त या द है, सुनो, ये त या द है वो किस में बदलता है? च में बदलता है। किस में बदलता है? च में बदलता है। और जो स है, ये जो स है बेटा, वो छ में बदलता है। स किस में बदलता है? छ में बदलता है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इसको नियम के रूप में लिख लेते हैं कि यदि 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 त द के बाद, त द के बाद तालव्य श, उच्चारण स्थान तालु है, स आए तो, स आए तो, स आए तो, त द आए तो, त द च में एवं स, एरो बना के लिख लोगे, छ में बदल जाता है, बदल जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। दीपचंद ध्यान देना, अंकित उपाध्याय ध्यान देना। मैंने लिखा बेटा जगत, जगत जमा शांति। क्या लिखा? जगत जमा शांति। अब जब ये संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है, जब इसको हम एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? जगत जमा शांति। तो मैंने बताया त
त के बाद स हो तो त किस में बदलता है, तो ये आधा च में, और ये स पूरा है तो ये छ में बदलेगा। तो ऐसे लिखोगे जग च शांति, शुद्ध यही है, जग च शांति। आ गई बात समझ में? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मैं बता देता हूं। नियम ये कहता है कि यदि त या द के बाद स आए तो इसमें देखो, अभी तक इधर ही परिवर्तित हो रहा था ना, इधर अब दोनों साइड में परिवर्तन हो रहा है, इधर च में और स किस में, छ में। त द के बाद श आए तो ठीक है ना। तो देखो जगत जमा शांति क्या बन गया, जग च शांति। क्या बन गया, जग च शांति। आ गई बात समझ में? आ गई बात। अच्छा चलो एक और मैं पूछता हूं, मैं लिखता हूं और बताना। उत जमा श्वास, उत जमा श्वास क्या होगा बच्चों? उत जमा, हाँ एकदम सही लिखा, उत जमा श्वास। तो मैंने बताया त के बाद स हो, आधा या पूरा कोई मतलब नहीं है, स होना चाहिए। त के बाद स हो तो ये त किस में बदलता है, त किस में बदलता है बताओ, त किस में बदलता है, च में बदलता है। और ये श आधा है तो आधा, पूरा है तो पूरा। तो यहाँ क्या है, आधा है तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। आधा है तो ये लिखा जाएगा उ च श्वास। और छ आधा है ना, देखो यहाँ आधा है तो यहाँ भी आपको क्या देना पड़ेगा, आधा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ यहाँ क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट मैं लिखूं उत्तजमा श्रृंखल। उत्तजमा श्रृंखल, ये श है, श और री है। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, त के बाद स है तो ये त उ, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये श, तो ये इसका वर्तनी भी पूछता है, उत श्रृंखल, ठीक है ना, वर्तनी भी पूछता है इसका, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? चलो एक बात और बताओ, सत्य जमा शास्त्र, सत्य जमा शास्त्र, बताना क्या होगा, सत्य जमा शास्त्र क्या होगा, सत्य जमा शास्त्र क्या होगा, सत्य जमा शास्त्र क्या होगा। तो एकदम दीपचंद सही बोल रहे हो, ये होगा श त आधा च में बदलेगा और ये छ में बदलेगा। तो ऐसे लिखना पड़े क्योंकि ये इसमें तो जुड़ नहीं रहा है, तो एज इट इज ये बदल रहा है। तो क्या क्लियर हुआ? अगर देखो धीरे धीरे समझोगे सारी चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। अब बस धीरे धीरे समझना है, हर चीज को एब्जॉर्ब करना है, हर चीज का एक्विजिशन करना है, अर्जन करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो एक नियम हो गया, बड़ी सरल नियम था, देखने में कठिन था लेकिन इतना प्यारा नियम था, इतना प्यारा नियम था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, क्लियर हुआ। अब एक बड़ी अच्छा नियम,
तालव्य श है, तालव्य श है। चलो एक और देता हूं, उस कल भी समझ में आएगा, तुम जल्दबाजी करते हो। उत्तजमा शिष्ट शायद बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। तो ये त किस में बदलेगा, त किस में बदलेगा, च में, और स किस में बदलेगा, छ में। तो क्या बन जाएगा, उच्च शिष्ट। ठीक है ना, तो ये आप समझोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे, नेक्स्ट नियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और, ये नियम समझ में आ गया ना। नियम है, ध्यान देना। पहले मैं नियम को अ ई उ, अ ई उ तीनों छोटा है, और री के बाद, अ ई उ और री के बाद छ आए, छ आए, छ। ध्यान देना, अ यानी कि ये ह्रस्व स्वर हैं। क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए, क्या आ जाए, ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए। ध्यान देना, ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए, छ आ जाए, तो छ से पहले, छ से पहले च का आगमन हो जाता है। ध्यान देना, छ से पहले किसका आगमन हो जाता है, च का। ठीक है, अब देखना, आगमन होता है, आ जाता, आगत हो जाता, अनुजमा छेद। अब देखो ऊ है ना, और कौन सा ऊ है, कौन सा ऊ है, यहां छोटा ऊ है। क्या है, छोटा ऊ है, देखो छोटा ऊ है, और छ है, ये तो इसके बाद है। तो मैंने बताया कि छोटा ऊ यानी ह्रस्व के बाद छ आए, तो इसके बीच में आगमन हो जाता है, आ जाता है। ये नहीं कि ये परिवर्तन नहीं होता, यहां आ जाता है। तब क्या आ जाता है, तो अनु, और बीच में क्या आ जाएगा, च छेद। देखो, ठीक है ना। राम राम मोहम्मद दाऊद, ठीक है। अब एक बार मैं फिर बता देता हूं, छोटी बड़ी ई छोटा ऊ री यानी ह्रस्व स्वर के बाद छ आए, तो छ से पहले च का आगमन हो जाता है। यहां परिवर्तन जैसी चीजें नहीं है, हाँ परिवर्तन जैसी चीजें नहीं है, एकदम बताया जैसे। अब हाँ एकदम सही। चलो अब हम आगे बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा इसी पे, ई जमा, ध्यान दो, हाँ एकदम सही बताया, ई जमा छा, ई जमा छा अभी आ जाएगा तो बन जाएगा एक शा। देखो च का आगमन हो गया, ठीक है। दूसरा है तरु जमा छाया, तो क्या होगा, तरु च छाया। देखो तरु जमा छाया, तरु जमा छाया, तरु छाया, और जो तुम लिखते हो ना प्रतिछाया, प्रतिछाया, वो गलत एक साथ। प्रतिछाया जब भी लिखोगे तो देखो क्या लिखना चाहिए, प्रति ई आ गया ना तो शुद्ध होगा प्रति च छाया, शुद्ध तो यही होगा, एक साथ लिखोगे तो। अलग लिखोगे तो प्रति छाया। अरे एक मिनट, कुछ एक बार आना ये इधर, यार वो ऑफ हो गया, पैर पड़ गया इस पे।
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, पीछे से निकल गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा देर वेट कर लें आप लोग। पीछे से निकला है कुछ लग रहा है। इसको कुछ ऐसा करो ना अरेंजमेंट की, ये वायर बीच में ना आए यार, पैर पड़ जाता है बार बार। आ गया। चलो यही हम बता रहे थे, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बीच में समस्या कुछ आ गई थी। तो अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। जैसे तरु जमा छाया, प्रति जमा छाया। थैंक यू रवि प्रकाश, थैंक यू रवि प्रकाश, ठीक है। तो तरु जमा छाया, तरु जमा छाया, तरु छाया। देखो और भी जैसे मैं कुछ लिखता हूं, जैसे लिखा मैंने मातृजमा, 90% किताबों में गलत लिखा होता है, पता है। मातृ छाया एक साथ ऐसे लिखा होता है, जबकि एकदम गलत है। देखो संधि के नियम के अनुसार ये री है ना, त में ये री है, ये ऐसे होता है। अगर इसको हम वर्ण विग्रह करें, वर्णों को अलग करना वर्ण विग्रह कहलाता है, संधि नहीं कहलाता, ध्यान देना। जैसे मा, म में हलंत लगा दे, आ लिख दे, त लिख दे, री लिख दे, तो ये वर्ण विग्रह है। तो यहाँ री है, क्या है बच्चों, री है, और यहाँ छ है। तो मैंने यही तो बताया कि यदि ह्रस्व के बाद छ आए तो बीच में किसका आगमन हो जाता है, च का आगमन हो जाता है। तो क्या बनेगा ये, मातृ ज च छाया। देखो तो मातृ ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। इच्छा तरु छाया। तो ये सब खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे अब एक दो और एग्जाम्पल, जैसे पितृजमा छाया। तो अब यहां सिंपल हो जाएगा, पितृजमा छाया, ठीक है। क्या होगा, तो देखो क्या होगा, पितृ च छाया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब हम नेक्स्ट नियम करते हैं, ये बड़ी सरल नियम है। और दीपचंद बोल रहे हैं कि सर आज अच्छा लग रहा है। दीपचंद ये नियम कल से कठिन है, लेकिन आज समझ में इसलिए आ रहा है कि कल पहली क्लास थी, कल शायद नहीं कॉप अप कर पा रहे थे, लेकिन आज आपका माइंड तैयार है पहले से कि मुझे समझना है, तो 100% चीजें समझ में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये तो नियम हो गया, एक और नियम है, ध्यान देना, एक और नियम है, उसको भी कर लेते हैं। ये नियम ये कहता है कि यदि ई छोटा ऊ, ध्यान देना, ई छोटा ऊ और ए, ये तीन है। ई ये ध्यान देना, ई ठीक है ना, ई छोटा ऊ और ए, ठीक है ना, के बाद ध्यान देना, के बाद स आए, क्या आए, स आए, ध्यान देना, ये स आए। छोटा ऊ और ए के बाद
स आए तो ये जो स है ना, ये मूर्धन्य स में बदल जाता है, मूर्धन्य शकार में बदल जाता है। किसमें? अब यहां बदलाव, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य, यानी कि ठीक है मूर्धा। मूर्धा एक तरह से, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको हम बोलते हैं मूर्धा, यानी कि मूर्धा श, मूर्धन्य शकार, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है मूर्धा से होता है। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका। और इसको बोलते हैं दंत, क्योंकि इसका उच्चारण दांत 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 से होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दो, दंत से होगा। तो अब जैसे एक मैं लिखता हूं, बड़ी अच्छा एग्जाम्पल है, खूब पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा अभी, देखो अभी लिखा, अभी जमा सेक। अब पता है, देखो ई आया हुआ है ना, छोटी ई, और उसके बाद स आया हुआ है, स के बाद ए आता है, क्योंकि ये इसके बाद ए, अगर हम वर्ण विग्रह करें तो। अब ई के बाद मैंने बताया ये स आएगा, तो ये स उसमें बदल जाएगा मूर्धा वाले में, तो क्या हो जाएगा? अभिषेक। कितने लोगों तो पता ही नहीं होता कि अभिषेक की भी संधि विच्छेद होती है। ठीक है ना, तो अभी जमा सेक क्या होगा? अभिषेक। क्या होगा बच्चों? अभिषेक। ठीक है, अब देखो, अब आगे करते हैं। जैसे मैंने लिखा नी जमा सेचन, तो ये बन जाएगा नी सेचन। नी जमा सेचन क्या बन जाएगा? निषेचन। क्या बन जाएगा? नी जमा, क्योंकि देखो ये छोटी ई है और उसके बाद स आ गया, स आ गया, मैंने बताया स आ गया, ये स किस में चेंज हो गया? इस स में। तो नी जमा सेचन, निषेचन, नी जमा सेचन, निषेचन। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछता है कि सुजमा, सुजमा स्मिता, स्मिता इज इक्वल टू क्या होगा? सुधन। एकदम पंकज सही बता रहे हो, सुधन, सुधन स्मिता क्या होगा? सुधन स्मिता क्या होगा? और वी जमा सम क्या होगा? वी जमा सम क्या होगा? एकदम सही बता रहे हो, सु जमा स्मिता होगा। तो बोलोगे सर सु, और ये जो स है, ये जो स है, क्योंकि यहाँ उ आया है ना, देखो ये स मत समझना, स के बाद उ आया है, और उ छोटी उ है, यही तो मैंने बताया कि छोटी उ के बाद स आए, तो ये श किस में बदलता है? ये श मूर्धन, हाँ मूर्धन्य श में बदलता है। एकदम सही बता रहे हो, तो किस में बदलेगा? सुस्मिता। तो अब देखो सुस्मिता का भी संधि विच्छेद आपको आ गया। ठीक है, विषम, तो ऐसे बनेगा विषम। और कितने, आगे बात समझ है? आगे बात समझ में? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर आगे हुआ? एक और नियम करते हैं इसके बाद, एक और ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ? बोलेंगे क्लियर हुआ क्या? कमेंट करेंगे क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अलुक समास, चलो रिवीजन क्लास में करा देंगे। तो श तो बदल रहा है ना, एक क्लास में रिवीजन की रखता हूं, अभी तक जो भी पढ़ाया है ना उसका रिवीजन, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना किसको किस में डाउट है। हाँ सुसीमता, ठीक है पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, बहुत बात कर ली हमने, आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे की बात करते हैं अब हम। एक और नियम है, अव्यय कब होगा?
क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा था क्या? क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय ही है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, ये सब अव्यय हैं। लेकिन अलग से भी मैं करा दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, उसका टेंशन मत लो। अभी अभी मैं वही टॉपिक करा रहा हूं जो मुख्यतः नवंबर वाले पेपर में आने वाला है, ठीक है ना? और मुख्यतः ये सब चीजें कर लोगे और नवंबर तक मेरी कोशिश रहेगी कि 99% सिलेबस हो जाए। लेकिन अगर इतनी जल्दबाजी करोगे तो फिर मुझे बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ता है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि वो करूं, ठीक है? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। लेकिन आपका परीक्षा खराब नहीं होगा, मतलब जो आप नवंबर वाले पेपर दे रहे हो उसमें वही चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग वही आएंगे, ध्यान रखना। लेकिन नवंबर के बाद भी बैच कंटिन्यू रहेगा, मिड नवंबर तक तो मैं चलाऊंगा ही, ठीक है ना? चलिए, अब हाँ सब कुछ कराऊंगा, लिंग वचन, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, आज सर समझ में आ रहा है, कल भी समझ में आया होगा। हाँ एकदम जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो जनरली करने को तो हिंदी 20 घंटे में भी लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन पिछली जो बैच 1 था ना उसमें मेरे कम से कम 60 या 56 के आसपास वीडियो हैं। और वो भी बैच में अभी 2 टॉपिक मैंने नहीं करवाया, उसको भी बीच में टाइम मिलते ही करवाऊंगा, ठीक है ना? तो हमेशा स्लो चलेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि फिर बार बार हिंदी थोड़ी पढ़ोगे कि हर बार हिंदी, हर नहीं, एक बार बार हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? कि नहीं बस ये करना और चलो अब मुझे पढ़ाने दो, ठीक है ना? चलिए, एक और है, ध्यान देना, ये बड़ी अच्छा नियम है कि यदि नियम ये है, ध्यान रखना, नियम है म के आगे ध्यान रखो, म के आगे य, र, ल, व क्या है? पीडीएफ दे दूंगा रवि प्रकाश, ठीक है? सुनो, पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? पहले अब थोड़ा सा पढ़ा लेने दो मुझे। यदि म के बाद यर लव आए, यर लव को अंतस्थ बोलते हैं, यर लव को क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। कितने बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनका उच्चारण स्थान शायद इसमें आ गया था, तो व का जो उच्चारण स्थान होता है बता देता हूँ, यद्यपि ये वर्णमाला में है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जा रही है। तो व का जो होता है उच्चारण स्थान बेटा दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। इसका फॉर्मूला है वकारस्य दंतोष्टम, ठीक है ना? तो व का क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, ठीक है ना? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि म के बाद यर लव आए तो ध्यान दो, म के बाद क्या आए? यर लव आए, या फिर सुन लो, या फिर इसको हम बोलते हैं अंतस्थ। या फिर अंतस्थ के बाद म के बाद यर लव या तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये उष्म व्यंजन है, उष्म, ठीक है? यदि म के बाद, हाँ, यदि म के बाद यर लव या तालव्य श, मूर्धन्य श, दंश, दंत श या ह आए तो ध्यान रखना, इसको एकदम समझ लेना है। म के बाद यर लव या उस व्यंजन आए तो ये जो म है ये अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदलता है?
अनुस्वार में बदल जाता है। ये तो पहला नियम, मतलब पहला नियम, सॉरी मैंने, चलो ये नियम है पहला, दूसरा तो अब मुझे याद ही नहीं है कितने नियम करा दिए। जैसे मैं लिखूं समजमा, समजमा विधान, समजमा विधान, तो ये अब किसमें होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संविधान। क्या हो जाएगा, संविधान। देखो समजमा विधान, संविधान। फिर लिखा समजमा, समजमा सार, किसमें हो जाएगा, संसार। देखो समजमा सार, समजमा सार क्या हो जाएगा, संसार। समजमा, समजमा रक्षक क्या बन जाएगा, संरक्षक बन जाएगा ना, समजमा रक्षक। देखो समजमा रक्षक क्या बन जाएगा, संरक्षक। आगे बात समझ में, एकदम सही बोल रहे हो, समजमा रक्षक, संरक्षक। बहुत सारे हैं, समजमा योग, अनुस्वर लिखा, अनुस्वर। समजमा योग किसमें बदलेगा, संयोग में। देखो समजमा योग किसमें बदलेगा, संयोग में बदलेगा। ठीक है, समजमा योग किसमें बदलेगा, समजमा योग किसमें बदलेगा, संयोग में बदलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समजमा यम, समजमा यम किसमें बदलेगा, संयम। देख लो समजमा यम, हाँ समजमा यम, समजमा यम संयम। बहुत सारे हैं, समजमा योग, समजमा, समजमा योग क्या होगा, संयोग। देखो समजमा योग, संयोग। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। बहुत सारे कर लिए एग्जाम्पल हम लोगों ने, ठीक है ना। तो यहां तक तो चीजें क्लियर है ना, यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। अब हम फिर बड़ी अच्छा नियम करने जा रहे हैं। याद है जब मैंने बताया था आप लोग को कि संधि ऐसे भी लिख सकते हैं, जब संधि आरंभ किया था और मैंने बोला था संधि ऐसे भी लिख सकते, याद है बोला था मैंने, बोला था क्या कि संधि हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बोला था क्या मैंने, याद आया, मैंने बोला था ना कि संधि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि जब मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों लिखते हैं। आ गई बात समझ में, याद आया क्या, याद आया, कमेंट करेंगे याद आया क्या। मैंने बताया था कि संधि ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। याद आया, याद आया। पहले यहां पे फोकस कीजिए, सब कुछ कराया जाएगा ओम प्रकाश, जो पढ़ाया जा रहा है वो। याद आया, मैंने बताया था पंकज। और किसी को याद आया, देखो दीपचंद को भी याद आ गया, पंकज को भी याद आ गया। तो अब देखो क्यों ऐसे लिखते हैं। संधि का मैंने ये बताया कि इसका होता है शम जमा धी।
यही होता है सम जमा धी। अब यहां से मैं एक नियम बताने जा रहा हूं, समझना। नियम ये है, म क्या है? अनुनासिक है। म पंचमाक्षर वर्ण है। म क्या है? पंचमाक्षर वर्ण है ना। म क्या है बेटा? पंचमाक्षर वर्ण है। क्या है म? पंचम। म को हम अनुनासिक बोलेंगे या निर्नुनासिक बोलेंगे? क्या बोलेंगे जरा जल्दी बताइए। म को हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे या निर्नुनासिक बोलेंगे? जरा फटाफट बताइए, बताइए। म को हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक या निर्नुनासिक? फटाफट बताइए। इसको हम बोलते हैं अनुनासिक, क्योंकि पांचवा है ना, पांचवा है। और अनुनासिक का अर्थ होता है जिसके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक में अंग आ जाता है, 5 आ जाते हैं। लेकिन हाँ, एकदम हाँ। अब ध्यान देना, नियम ये कहता है कि यदि अनुनासिक यानी कि म के बाद, सिंपल नियम है, यदि यदि म के बाद क्या? म के बाद यदि म के बाद क से म तक, यानी क से म तक क्या है? अस्पर्शीय व्यंजन है। ये क्या है? स्पर्शीय व्यंजन है। मैंने बताया भी था, स्पर्शीय व्यंजन है। ठीक है, इसको निर्नुनासिक भी कह सकते हो। तो म के बाद निर्नुनासिक। हाँ, यदि म के बाद क से म तक हो तो ये जो म है ना, म वो सामने वाले के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ध्यान देना, इसको मैं समझाता हूं। मैंने बताया कि यदि म के बाद क से म तक कोई भी हो तो ये जो म है ना, सामने वाले के पांचवें में बदलता है। ध्यान देना कैसे। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, बड़ी मजा आएगा इसको पढ़कर, बड़ी मजा आएगा पढ़कर। जैसे मैंने लिखा अलम जमा कार, तो अब इसको हम लिख लेंगे अलंकार। ये तो जानते हो, लेकिन ध्यान देना, अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ ये जो बिंदु आया है ये वो क्या है? क्या ये, क्योंकि ये पांचों केस में आ सकता है कि क ख ग घ अंग पांचवा, च छ ज झ य पांचवा, ट ठ ड ढ ढ पांचवा, यानी कि उन जितने भी 5 अनुनासिक है उनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर लेंगे। ये तो जान ही रहे हो, होता ही है। तो पूछेगा अलम जमा कार में ये जो अनुस्वार है ये किस रूप में? क्या ये न के रूप में है, अंग के रूप में है, म के रूप में है, और के रूप में है? अब देखो कैसे। मैंने बताया कि म के बाद, क्योंकि म क्या है? अनुनासिक है और केवल म का ही नियम है। म के बाद यहाँ कोई भी स्पर्शीय व्यंजन आए तो स्पर्शीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से लेकर क से लेकर क से लेकर क ख ग घ। म के बाद म आए तो बताएंगे क्या होता है। तो हाँ, स्पर्शीय व्यंजन आए।
ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हाँ, म के बाद म को छोड़कर बाकी सब स्पर्शीय व्यंजन आए, क ख ग घ ङ छ छ ज झ, ठीक है। तो ध्यान रखो, स्पर्शीय व्यंजन आए तो देखो क्या होगा यहाँ, यहाँ क्या होगा, यानी कि अब ध्यान देना, समझना, अगर हम इसको हटा दें तो हम इसको ऐसे लिख देंगे क्या, देखो तो क्या लिखा है, अलंकार लिखा है ना, लिखा है ना। तो नियम यही कहता है कि ये इसके बाद कोई भी हो तो ये अपने पांचवे में बदल जाता है, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे संधि लिया हमने, तो सम जमा धी, सम जमा धी, क्या सम जमा धी, ये म है, म के बाद ये ध आया है, तो मैंने बताया कि म के बाद अगर कोई भी क से म तक आए, यानी कि स्पर्शीय व्यंजन आए, तो ये सामने वाले के पांचवें में बदलता है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं संधि, और या ये अनुस्वार, और नियम ये भी है कि इसको हम ये ना लिख के हम चाहें तो किस में लिख दें, अनुस्वार में। ये सामने वाले के पांचवे, जैसे सामने वाले का अगर करोगे त थ द ध और न, त थ द ध न, तो ये पांचवा। तो मैंने यही बताया कि म के बाद क से म तक कुछ भी हो तो ये सामने वाले के किस में बदलता है, ये सामने वाला का पांचवे में बदल जाता है। देखो म किस में बदल गया, न, इसके पांचवे में संधि। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। आ गई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, बताओ या फिर बताऊं, क्लियर है क्या यहां तक, बताओगे। अब चलो, मैंने लिखा सम जमा भव, म के बाद ये है स्पर्शी में, ये अपने पांचवें में बदलेगा, तो चाहो तो लिख दो, ये थोड़ा सा ये दूसरे नियम में आ गया, इसको मैं हटा देता हूं, क्लियर नहीं हुआ। मैंने लिखा सम जमा कर, तो सिंपल ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हटाएंगे, क्योंकि हटाने के बाद समस्या ये हो जाती है कि म आए न आए क्या आए, तो सामने वाले का पांचवा, सामने वाले इसका पांचवा, क ख ग घ ङ, तो कोई नहीं, याद करना ही नहीं है, प्रैक्टिस करना है, एक एक बार देखते रहो और प्रैक्टिस करो। याद तो मैंने कभी बोला ही नहीं है करने के लिए, मुझे पता है याद नहीं होंगे, लेकिन अगर ये चीजें एक बार आपके पास दिमाग से होके चली जाएंगी ना, पढ़ोगे भी तो कंसेप्ट तुरंत आ जाएगा दिमाग में, ठीक है।
देखो शंकर लिख लिया। अब आप किसी से भी पूछ सकते हो संधि अगर ऐसे लिखते हैं तो दोनों क्यों सही है। अगर बंदा जानकार होगा तो बताएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। और चलो एक बात बताओ, मंजू लिखा ऐसे लिखा जाता है। अब इसको हम नहीं लिखना चाहते तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखे, बताना। ये सही है या ये सही है? बताओगे कौन सा सही है? ये सही है या ये सही है? तो देखो ज आया है, च छ ज झ य, यानी कि ये होना चाहिए, ये सही है। 90% लोग अपना नाम भी मंजू ऐसे लिखते हैं। एकदम पंकज सही बता रहा है, कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया। ठीक है ना, सौरभ एकदम सही। देखो सब लोग सही बता रहे हैं यार, सब लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सम जमा तोस। तो अब यहाँ तथा द ऐसे लिख दो, नौ भी आ सकता है, और या तो ऐसे लिख दो संतोष। दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, जैसे चंचल, चंचल लिखा तो ऐसे देख लो, चम जमा चल तो चंचल होता है। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये य लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा चंचल। ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम सब लोग सही हो। ठीक है, नेक्स्ट नियम है, और इसको लास्ट करते हैं व्यंजन संधि के नियम को। यदि म के बाद कोई स्वर आए, म के बाद कोई स्वर आए तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता। म में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समजमा आचार। अब कितने बच्चे इसको कर देंगे समजमा आचार, और इसको दीर्घ संधि कर देंगे। जब भी सम लिखेंगे तो हलंत के साथ लिखेंगे, ध्यान रखना ये हलंत होगा। आपको ऐसे नहीं कर देना है कि समजमा आचार, गलत हो जाएगा। समझ एक उपसर्ग है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत है। तो समजमा आचार, तो देखो समाचार, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये इसके साथ जुड़ा तो ये बड़ा हो गया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। समजमा आचार समाचार। अब देखो समजमा उचित, यहां एक और तरीका मैं बताता हूं समझने का, ध्यान देना। समजमा उचित, तो अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, समुचित। अब कितने बच्चे इसको गलत कैसे करेंगे, वो सोचेंगे कि हम ऐसे लिख दें समजमा उचित, और अ के बाद उ आ रहा है,
अ के बाद ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो ये ओ बन जाएगा। तो भैया ये मेरे को बताओ, कहीं समुचित लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो अब आपको इससे पता चल गया होगा, जब भी सम लिखेंगे तो हलंत के साथ लिखेंगे। तो ऐसे हम नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, हम सम जमा उचित समुचित, यही तो गलत है, समुचित नहीं समुचित। मैं यही बता रहा हूं कि आप ये करोगे दीपचंद, क्योंकि सम बिना हलंत का लिख दोगे और अ और उ मिला के ओ कर दोगे। कहीं समुचित लिखा देखा है क्या? समुचित होता है बेटा, तो म के नीचे हलंत होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सम जमा आहार, तो बनेगा समाहार। सम जमा आहार क्या बनेगा? समाहार। सम जमा आदर क्या बनेगा? समादर। इस पे विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। कोई बात नहीं है। संग सम जमा घ, सम जमा घ, तो घ क ख ग घ अंग हो जाएगा। तो संघ लिखते हैं तो अंग के साथ लिखते हैं, संघ नहीं लिखते। ठीक है पंकज, ठीक है पंकज, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलिए इसको पढ़िएगा आप लोग। बाकी मैं बता तो रहा हूं, नियम पढ़ाऊं तो 1 महीने तो नियम ही पढ़ाऊंगा इसका, इतने नियम इतने नियम, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हो गए हैं। और थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा व्यंजन संधि का। कोई डाउट आएगी तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ, ठीक है ना, पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट आएगी तो मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ, शुरू किया जाए विसर्ग संधि या मंडे को? विसर्ग संधि आज ही शुरू करें या मंडे को? तब तक तुम लोग स्वर और व्यंजन पे कमांड बना लो अच्छे से। टाइम है, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, ठीक है ना। तो अभी टाइम है, मंडे को मैं व्यंजन संधि करा, विसर्ग संधि करा दूंगा, ठीक है। और विसर्ग संधि खत्म भी हो जाएगी उस दिन, ठीक है। थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ता है कि ताकि चीजें समझ में आप लोग को। तो आज अब देखो करना क्या, ढूंढ ढूंढ के स्वर संधि से प्रश्न करो और ढूंढ ढूंढ के व्यंजन संधि से प्रश्न करो, ठीक है ना। ढूंढ ढूंढ के स्वर संधि से प्रश्न करो, ढूंढ ढूंढ के व्यंजन संधि से प्रश्न करो, ठीक है। फिर कोई समस्या आए तो मुझे व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा, फिर रिप्लाई करूंगा। हाँ, प्रैक्टिस सेट आज जाके दे देता हूँ। मैं सोच रहा था कि देखो मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें तीनों कंबाइन है, जैसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। रवि प्रकाश बुक नहीं है तो कोई मार्केट से बुक ले लीजिए, या बेस्ट होगा कि प्रीवियस ईयर के अगर किसी में क्वेश्चन मिलते हैं ना, प्रीवियस ईयर के किसी में प्रश्न मिलते हैं, प्रीवियस ईयर में किसी के प्रश्न मिलते हैं तो वो कर लो। सबसे बेस्ट यही तरीका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बहुत सारी मार्केट में पता नहीं दृष्टि कौन कौन से पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। बुक को फॉलो मत करो यार, बुक में बहुत गलतियां हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
बस दीपचंद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और चारों ऑप्शन करो प्रीवियस ईयर के, देखो कितना इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को। ओके।